अस्सलामुअलैकुम। तो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? काफ़ी लेट मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज की जो वीडियो है सेकंड क्लास है और आईब्रो थ्रेड होल्डिंग ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये ऐसा जो है ना थ्रेड ले लेना है। किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे आप जाओगे तो आप कहोगे कि आईब्रो के लिए थ्रेड चाहिए, तो वो आपको दे देगा। ये मेडिकेटेड होता है, अगर बाय चांस कट भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। वैसे इससे कट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आपको थ्रेड होल्डिंग किस तरीके से करना है, देखिए, धागा लेना है। धागा दोनों दांत के दोनों साइड पे, या तो राइट साइड पे आपको कंफर्टेबल लगता है उस साइड दबा लो, या लेफ़्ट साइड पे लगता है उस साइड, सही है। अब आप देखो कि मैंने किस तरीके से धागे को पकड़ा है, फिर इसको 6 to 7 टाइम राउंड किया। और ये देखो, जिस हाथ में मैंने थ्रेड पकड़ा हुआ है, जो उसके धागे की रील पकड़ी हुई है, उसको वो जस्ट ऐसे ही पकड़ा हुआ है। और कैंची ये अपने इस हाथ से बड़ा और छोटा कर रही हूँ, ठीक है। आप देखो जस्ट कि किस तरीके से मैं इसको बड़ा और छोटा कर रही हूँ। और जिस हाथ में मैं धागा पकड़ी हुई हूँ, और प्रेशर सिर्फ़ और सिर्फ थंब से दे रही हूँ, और फिर थंब को हटा ले रही हूँ, ठीक है। आज आपकी क्लास यही है कि आपको थ्रेड को पकड़ना सीखना है, ठीक है। अब आप देखो कि आपको ये धागा लिए, ठीक है। धागे को मैं दोबारा आपको रिपीट करके बता रही हूँ, ताकि तो मैं रिपीट में भी आपको बताते चल रही हूँ, रिपीट में आपको दोबारा बता रही हूँ। ये देखिए, धागे को अपने मुंह से फंसाया और हाथ से 6 to 7 टाइम राउंड किया, ठीक है। अब जो ये तीसरी वाली उंगली है, ये देखिए तीसरी वाली जो उंगली है, उससे धागे को इधर इस हाथ से पकड़ा, सही है। आप अगर मेरी वीडियो बगौर देखोगे, मुझे यकीन नहीं आया, यानी कि मैं आपको क्या कहूँ कि इतनी डीपली अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया थ्रेड होल्डिंग का तरीका। आप देखो कि किस तरीके से तीसरी उंगली से आपने धागे को दबाया, और ये जो 3 उंगली है, इसी से आपको धागे को, कैंची को ऊपर और नीचे करना है। अब ये जो है ना, मैं एक्चुअल में ये मैंने सेकंड पार्ट शूट किया था और उसको मर्ज कर दिया, ठीक है। आप ये देखो, फिर मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। अब जब तक कि आपको कैंची बनाना नहीं आए, तब तक कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप 1 2 4 बार करोगे तो आपको खुद आ जाएगा। तो आप देखोगे थ्रेड को किस तरीके से होल्ड किया जा रहा है, ओके। और ये मैंने कैंची बनाई, और ये देखिए इतनी डीपली, इतनी इजी तरीके से। ये देखिए, बस आपको थंब से प्रेशर देना है, फिर हाथ को ढीला छोड़ देना है, ठीक है। थंब को छोड़ देना है, फिर कैंची को बड़ा करना है, फिर प्रेशर देना है, जस्ट बिल्कुल लाइट प्रेशर देना है। और आपको इस तरीके से पहले कैंची को बनाना सीखना है, ठीक है। जब आप प्रॉपर तरीके से आपको लगे कि आप जो है कैंची बनाना सीख गए हो, तो फिर ऐसे कैंची बनाने से ये देखो, आप इसी तरह मैं आपको 4 से 5 बार बिल्कुल बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बनाओगे। ये जो देखिए, ये जो चौथी उंगली है, इससे थ्रेड को होल्ड किया, बाकी इस 3 उंगली से कैंची को ऊपर नीचे बड़ा किया, ठीक है। और थंब से जस्ट प्रेशर देना है, ठीक है। प्रेशर देते रहना है और फिर छोड़ देना है, फिर प्रेशर देना है थंब से, फिर छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको आ गया। जब आपको लगे कि आपको कैंची बनाने आ गया और आप बहुत अच्छा प्रेशर दे पा रहे हो, तो फिर आपको कैंची बनाना छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, एक पिलो लेना है, और ऐसे ही किसी उसको जो है कागज़ को ले लेना है, फाइल को, और उसमें लगा लेना है पिलो पे बहुत अच्छे से, चारों तरफ से पिन से सिक्योर करके, ओके। तो आप देख लो, ये मैंने इसको, अब इस पर क्या करना है, आपको आईब्रो के शेप बनाना है और लंबी लकीर्स वगैरह खींचना है। देखिए, अब ये मैंने बना लिया था, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी बना लेना है। और देखिए, फिर जब आप कैंची बनाओ, सही है, कैंची बनाने के बाद ये देखो, कैंची बनाओ, और कैंची बनाने के बाद जो लंबी सी लकीर, पहले आप लकीर पे प्रैक्टिस करो, सही। और अगर आप कागज़ पे प्रैक्टिस करोगे तो चर आवाज़ आती है। अगर वैसी आवाज़ आए तो समझ जाओ कि आपका थ्रेड होल्डिंग का तरीका बहुत ज़बरदस्त आ गया आपको। अब आप क्या करो, फिर आईब्रो के शेप जो है, आईब्रो के वैसे शेप्स के ना वो भी होते हैं, पिक्चर्स होता है, या आप यूट्यूब से उठा के और उसको प्रिंट आउट करके भी निकाल सकते हो, और उसी के थ्रू जो है ना आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, या तो आपकी कोई कज़न हो, बहन हो, या कोई भी हो,
तो आप उसके हैंड पे आईब्रो बना के उस पर प्रैक्टिस करो तो ये बहुत ही जल्द आ जाते। इवन कि आप अपने पैर पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, हर काम प्रैक्टिस से आता है और जो थ्रेडिंग का काम है ना, ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आता है। तो इसीलिए इसके लिए मस्ट है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसे कि मैंने बताया कि कागज़ पे आप प्रैक्टिस करो, कागज़ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। या तो जीन्स का पैंट होता है उस पर प्रैक्टिस करो, बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। आपको किसी भी जगह जाके सीखने की नीड नहीं होगी। और मैंने भी कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिस कर के आज इस मुकाम पे आई हूँ। तो आई होप कि आज आपकी क्लास अच्छी हुई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।